कैसे वो अध्यक्ष बने थे, कब बने थे और किन परिस्थितियों में समाज आगे चला। और वर्तमान में मेरा ऐसा सोचना है कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उनके संरक्षण में वो प्रदेश साहू समाज को चला रहे हैं, जो उचित नहीं है। समाज को समाज के हिसाब से चलना चाहिए और उस पर तटस्थ रहना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा का आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, तो इसके कारण अपनी बातों को मैंने यहाँ पे रखा है। चालू हो गया कांग्रेस। मैंने जैसा बताया कि कल हमारे छत्तीसगढ़ साहू समाज के अध्यक्ष श्री टहल साहू जी का बयान आया था, जिसमें उन्होंने भाजपा के विरोध में अपनी बातें कही थी। तो अभी तक समाज में जितने भी अध्यक्ष हमारे हुए हैं, वो हमेशा तटस्थ रह के समाज का कार्य किए हैं। किसी पार्टी विशेष के लिए कभी काम नहीं करते थे। समाज के व्यक्ति किसी पार्टियों से, राजनीतिक दलों से लड़ते थे, उनके लिए जरूर सहायता करते थे। और ये पहली दफ़ा हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि एक समाज का हमारा मुखिया एक पार्टी का विरोध कर रहा है और एक पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रख रहा है, जो दुर्भाग्यजनक है। और उसका हम लोग विरोध करते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो हम सब के अगुवा हैं। अभी तो अवगत कराएंगे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। और हम समझते हैं कि सारी बातें आने के बाद शायद समस्या का निराकरण हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर आगे की गतिविधियां क्या करनी है उस पर हम लोग बात करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो मतलब अचानक भाजपा पे इतने आक्रामक हो गए और कांग्रेस के प्रति उनका दिल पसीज गया? आखिर वो क्या कोई प्रलोभन है साहू समाज को, कि साहू समाज को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं ओबीसी की उनकी बहुलता है, इस वजह से क्या कहते हैं टहल जी के कहते हैं कांग्रेस को जिताना चाहता है, या साहू समाज से राजेंद्र साहू जी उसके कारण कहीं वो साहू समाज तो 2 टिकट कांग्रेस ने दिया है, राजेंद्र साहू जी को तामोदर जी को, और बीजेपी ने एक दिया पोखन साहू जी को बिलासपुर से। टिकट वितरण चलते रहता है, कभी कांग्रेस ज़्यादा देती है, कभी भाजपा ज़्यादा देती है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। पर वो एक मर्यादा रहता है हमारी समाज का, उस मर्यादा के अंदर हम लोग अपना अपना काम करते हैं समाज के काम। पर अभी जो मुखरित होकर उन्होंने बातें कही हैं भाजपा के खिलाफ, वो उनको नहीं कहनी चाहिए एक समाज के अध्यक्ष के रूप में, और समाज को तटस्थ रखकर उनको चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि वह आखिर ऐसा, जैसा कि आप ही के उद्गार हैं कि वह पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी हैं भूपेश बघेल जी के, आखिर ऐसा क्या वजह है कि वो आग उगल रहे हैं भाजपा के खिलाफ? या भूपेश जी और उनके बीच में ऐसा क्या साथ है, उसका कोई प्रमाण या प्रूफ आपके पास है क्या, या कोई ऑडियो या वीडियो है क्या, उसको लगाते हैं? ऑडियो वीडियो नहीं, देखिए राजनीति में तो देखा जाता है। जी जी, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, मैंने इसमें जिक्र भी किया अपने वक्तव्य में कि हमारे समाज की 2 बेटियों को विधायक थी, एक तो सुज्जी से थी श्रीमती छन्नी साहू, और दूसरी हमारी एक बहन थी शकुंतला साहू कसडोल से। दोनों का टिकट कांग्रेस ने काट दिया और उनको उसके लिए लड़ना चाहिए था। अगर वो नहीं तो कोई और, किसी और बहन को लाया जाता सामने, पर दोनों का टिकट कटा, उन्होंने मौन रखा, मौन थे। और बल्कि कसडोल में उन्होंने अपने चहेते को टिकट दिलाया रायपुर से ले जाकर, इसको संदीप साहू जी। ऐसे में जो टहल साहू जी, उनको पद में बने रहने का विशेषाधिकार है या नहीं आपके दृष्टिकोण से? आपका व्यक्तिगत क्या कहना है? मैं यही चाह रहा हूँ कि वो अपने जो कृत्य वो किए उस पर पुनर्विचार करें। समाज के अध्यक्ष है और उनको समाज के जब पुराने अध्यक्ष थे हमारे स्वर्गीय अर्जुन हिरवानी जी, तो जिन परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ था और जो एक लड़ाई समाज में समाज सुधार के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार समाज के कुछ शीर्षस्थ राजनेताओं के संरक्षण में किया गया था। उसी चीज को लड़ने के लिए आगे टहल जी आए थे, पर समय के साथ वो फिर अपना रवैया बदल लिए, और उस बात का खेद है। और उनको वापस पुनः समाज को समाज की दृष्टि से ही, एक संतुलित दृष्टि से उनको देखना चाहिए। आपका कहना है कि टहल जी राजनीति के पटरों में ना पड़ के
सीधे सामाजिक पचड़ों में पड़ के समाज के उत्थान के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो नशा मुक्ति के लिए प्रदेश व्यापी पदयात्रा निकाले थे और नहीं टहल सिंह जी। जी। आधा पदयात्रा करने के बाद फिर बीच में उन्होंने रोक दिया, समाज सुधार के कार्यों को रोक दिया। फिर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ज्यादा रहे और उनका उन पे असर हुआ। आज भी वो असर बदस्तूर जारी है। वोटों में कितना बढ़ोतरी या कमी देखी जा सकती है भाजपा में? देखिए, हमारा समाज बहुत गंभीर है, बहुत स्वाभिमानी है और बहुत मेहनत का समाज है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात हो जाती है किसी पार्टी विशेष को अच्छा बोलना, पार्टी विशेष को गलत बोलना। वोटों में तो मुझे फर्क कहीं नहीं दिखता। वोट जो भाजपा को मिलने हो तो मिलेंगे, और उनका जो दायित्व है वो अपने दायित्व से परे कार्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये रुझान क्या ये किसी प्रकार का शिकायत करेंगे? अभी तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपनी बातों को रखेंगे और हमारी बातें उनसे भी होंगी, टहल जी से। जो भी होगा उससे कि समाज के अंदर ही सारी बातों का पटाक्षेप हो जाए और ये चीज़ें फिर बाहर उभर के ना आए। ये बयान क्या आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि एक राजनीतिक लोकसभा चुनाव? मैं भी समाज का नागरिक हूँ और जिम्मेदार हूँ मैं भी। तो मुझे अपने जो समाज के अध्यक्ष उनका बर्ताव अनुचित लगा तो मुझे बोलना जरूरी था, चाहे वो किसी भी पार्टी के फेवर में बोले, किसी के विरोध में बोले, बट ये उनके लिए उचित नहीं थी। समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? समाज को मैं ये कहूँगा कि अपने स्वविवेक से निर्णय ले। इसने इतने दिनों मंत्री रहते हुए, बड़े बड़े मंत्रालयों में रहते हुए इतना समाज के लिए काम किया, समाज के लोगों की इतनी बातें सुनी है, इतना मान सम्मान किया, ये समाज के लोग जान रहे हैं, तो वो अपने निर्णय खुद ले लेंगे क्या करना है। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।